नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसका कई गुना फल हमारी किस्मत में जमा हो जाता है। जैसे आप कच्चा कोई भी फल खाएंगे, एक तो आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा और दूसरा वो मज़ा नहीं आएगा जो उसको पकने के बाद खाया जाता है, और वो फल भी वेस्ट होगा। शायद आप एक हाथ बाइट खाएं और फेंक दें। वही बात हमारे जीवन से भी है। जब हम अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करते हैं तो वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं सोचता है कि ये मेरा लायक बच्चा है। जैसे भगवान निस्वार्थ भाव से हर मनुष्य आत्मा की, हर आत्मा की मनोकामना पूरी करते हैं, उसके कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। एक व्यक्ति था, बस कंडक्टर परिवार था। सुबह जाता था शहर की तरफ बस लेके और शाम को अंतिम स्टेशन पर बस से उतर के जब उसकी ड्यूटी खत्म होती तो घर आ जाता था। रोज का उसका यही कार्य था। एक दिन शाम को जब गांव पे बस पहुंची, सभी लोग उतर गए, लेकिन उसने देखा पीछे की सीट पर एक बूढ़ी माता बैठी है। उसने जाकर बूढ़ी माता को कहा, माता जी, अंतिम स्टेशन आ गया है, आप उतर जाएं बस से। वो माता एकदम हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा, अंतिम स्टेशन आ गया? हाँ माता जी, अंतिम स्टेशन आ गया है, आप जाइए अपने घर अभी। उसने कहा, कौन से घर? तो कहा, आपका घर नहीं है? कहा, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार मैं वहाँ छोड़ आऊँ? कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता जी के पास बस एक पोटली थी। उस व्यक्ति को दया आ गई। उसने कहा, अगर कोई नहीं है तो चलिए मेरे घर में ही आप ले चलता हूँ। पति अब ले ही आए थे तो क्या बोलती, क्योंकि एक व्यक्ति का खाना और बनाना पड़ेगा। लेकिन जब पति ने अच्छे से समझाया कि देखो, दया इंसानियत की जीवन में होना चाहिए, पता नहीं ये कितनी दुखी महिला है। पत्नी ने भी पति की बात मान ली और उसको एक छोटा सा कमरा जो खाली था वो दे दिया। निस्वार्थ भाव से वो जो अपने लिए, परिवार के लिए खाना बनाती, वही खाना वो माता जी को दे देती। माता जी भी बड़ी खुश थी, छत मिल गई थी, खाना मिल रहा था, और दोनों पति पत्नी जब भी समय मिलता उसके साथ बैठते, थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करते। समय पंख उड़ा के कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। 3 साल के बाद वो माता जी की मौत हो गई। माता जी की मौत हो गई तो वो व्यक्ति ने सोचा, इनका तो कोई है नहीं, अब मैंने ही रखा था, तो अब गांव वालों को बुलाया और ले जाके माता जी का अंतिम संस्कार कराया। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने सोचा कि तीसरे दिन घर साफ कर लिया जाए। जब मौत होती है तो हम तीसरे दिन साफ सफाई करते हैं। कभी उन्होंने उसके कमरे में वो पोटली को खोल के नहीं देखा था। सोचा पता नहीं उसके पुराने कपड़े हैं, क्या है, लेकिन अब तो घर साफ करना था रूम। तो उन्होंने पोटली खोली और जैसे ही पोटली खोली तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में सारे नोट ही नोट भरे थे और जब गिना गया तो वो 10 लाख रुपए थे। उसकी पत्नी भी आश्चर्यजनक उसको देखने लगी और वो भी पत्नी को देखने लगा। वो बूढ़ी सी भिखारी सी लगने वाली माता के उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। जस्ट इंसानियत के नाते एक व्यक्ति को अपने साथ रख लिया, बूढ़ी माता जिसका कोई नहीं, और उसका इनाम, क्योंकि उसके तो आगे पीछे कोई था नहीं, 10 लाख रुपए उन दोनों गरीब कंडक्टर और उनकी पत्नी को मिल गए। यही बात परमात्मा भी कहते हैं। स्वार्थ से तो सारी दुनिया करती है। धर्मशाला खोलेंगे तो बाहर लिख देंगे, फला फला ने ये धर्मशाला खोली है, भले ही वो धर्मशाला का
किराया भी लेंगे, जो भी आएंगे जाएंगे। हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसके बाहर नाम लिख देंगे, कहीं चंदा देंगे तो उसमें नाम लिखवाएंगे, मेरा अक्षर बड़े अक्षरों में नाम लिखना, मैंने ये चंदा दिया। यानी हर जगह हम कहीं ना कहीं मोल भाव करते हैं। हमारा कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से नहीं होता, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका फल जब मैं देता हूँ तो झोली छोटी पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य, हम जब कभी किसी की अगर कोई निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं जरूर करें। ये नहीं सोच के, कई लोग ये भी कहते कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन स्वार्थ जरूर कुछ ना कुछ होता है। नहीं, अगर मेरी माँ होती या मेरी कोई और रिश्तेदार होती जिसका कोई नहीं होता तो क्या हम मजबूर में उनको नहीं रख लेते। कहने का तात्पर्य, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दी है, दया, क्षमा, प्रेम, ये इंसानियत के वो गुण हैं जो इंसान को सही में ईश्वर की संतान कहलाने के लायक बनाता है। आशा है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।